Hello everyone, how are you all beta? We are going through it, class 11th physics, motion is straight line and today's topic is motion under gravity. तो कल हमने बेटा ग्राफ देखा था, ठीक है, हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या कहता है जर्क, ऑल्दो वो है नहीं लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इस टाइप पे क्या बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और हमें पूरी साल प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं वो आप समझ लीजिए। समझ ऐसे लीजिए कि सपोज़ करिए ये अर्थ का लेवल है और यहाँ से आपने किसी चीज़ को थ्रो करा अप, मान लीजिए या कोई एक पोजीशन है, एक फ्रेम है, यहाँ से आपने किसी चीज़ को u वेलोसिटी से अप थ्रो करा तो उसकी वेलोसिटी जब भी ऊपर थ्रो करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी जब भी आप ऊपर थ्रो करेंगे तो कैसी होगी, पॉजिटिव। और इसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ऑल्दो ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि आप डिस्टेंस नहीं मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, डिस्प्लेसमेंट मानिएगा। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ रखा है, s इज़ टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज़ टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इज़ टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी। तो a की जगह पर सब जगह क्या लगाएंगे, अब आप g लगाएंगे। a की जगह पर क्या लगाएंगे आप, लेटर g। अभी बताएंगे ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चेंजेस आ जाएंगे इन इक्वेशंस में। तो ये, और अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो u कैसा हो जाएगा, आंसर है u नेगेटिव हो जाएगा और s भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये दो चीज़ें आप बिल्कुल समझ लीजिए, ध्यान रख लीजिए। अच्छा, a इज इक्वल टू वॉट, g, बट चाहे ऊपर हो या नीचे हो हमेशा ये कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, ऑलवेज। बस इतनी सी चीज़ें आपको समझनी है इस लेक्चर के लिए। a चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो हमेशा ही ये कैसा लिया जाएगा, ऑलवेज कैसा लिया जाएगा, ये नेगेटिव लिया जाएगा, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ गिरती है, नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो ये कंसेप्ट्स आपको देखने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन लेक्चर है, बहुत सारी जगह पर आपको मिल जाएगा, ऐसे लोग बताते हैं। तो ये बुक में लिखा हुआ है, इसलिए आपको इस कंसेप्ट से करना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कहाँ क्या ले, तो आप ये रख लीजिए, बस इतना आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आप करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो इस तरीके से है कि अ बॉडी इज़, या ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, ब्रैकेट में वर्टिकली लिख लीजिए, वर्टिकली, विद वेलोसिटी u। ठीक है, आपसे पूछा गया ए पार्ट, फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और बी पॉइंट आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बताइए कितनी है। और सी पार्ट आपसे पूछा गया है टाइम टेकन टू रीच सेम पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक बॉल है, ये बॉल है, इसको आपने वर्टिकली अपवर्ड u वेलोसिटी से फेंका है, तो कैसा आएगा साइन, प्लस का। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको, टाइम, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए, मैक्सिमम। अब देखो एक ध्यान से, अगर मेरे पास में ये है और इसको मैं ऐसे करके थ्रो करूँ तो एक बार मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर नीचे आएगा। तो कोई भी चीज़ नीचे से मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकती है और फिर नीचे आती है। तो मैक्सिमम हाइट पे जब भी क्या शब्द हो, मैक्सिमम हाइट पे, ये भी याद रखिएगा, मैक्सिमम पोजीशन और मैक्सिमम हाइट, जब भी आपको ये शब्द मिले उस जगह पर, दोनों ही जगह पर वेलोसिटी कितनी पाई जाती है, जीरो। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये मान लीजिए कोई इसकी मैक्सिमम हाइट आई, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। अच्छा, आप ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया चाहे ऊपर थ्रो करिए चाहे नीचे थ्रो करिए, a बराबर -g, या g कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। आपसे क्या पूछा गया है, टाइम। कौन सी इक्वेशन लगेगी,
देखिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास में, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g s। तो फर्स्ट लगा लें क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, ये भी दिया है, g भी दिया हुआ है। तो a का सोल्यूशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v 0, u प्लस दिस एंड g इज़ वॉट माइनस जी इंटू वॉट t। सॉल्व कर लिया तो t कितना आ गया, u अपॉन g। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। नाउ बी पार्ट, मैक्सिमम हाइट, ये इस्तेमाल कर लें इक्वेशन। तो मैक्सिमम हाइट को मैंने मान लिया लेट मैक्सिमम हाइट बी h। तो अब क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी कितना निकाला था आपने अभी, मैक्सिमम हाइट के लिए निकाला है, वो कितना हो गया u अपॉन जी प्लस हाफ, जी की जगह पर साइन कैसा लगाएंगे, माइनस का, और फिर t की जगह पर वैल्यू कितनी लगाएंगे, u अपॉन जी। तो h यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से h सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, u स्क्वायर अपॉन जी, और ये जी से जी कैंसिल हो गया, माइनस का हाफ u। इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव फाइंड आउट h, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर था बेटा, तो u स्क्वायर अपॉन व्हाट जी, तो कितना आ गया, हाफ u स्क्वायर अपॉन जी। सिंपल सा फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच सेम पोजीशन। तो जाने में टाइम और आने में टाइम, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम क्या लगेगा, आने में लगेगा। तो टोटल टाइम सी पार्ट जो होगा, सी पार्ट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ टी, दैट इज़ 2u अपॉन व्हाट जी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2u अपॉन जी। तो ये समझ में आया सारा सारा कंसेप्ट। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पॉज करके बेटा नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बस कंसेप्ट्स पता हो कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव। आपको हमेशा जी कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। यू ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, एस ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है क्वेश्चन नंबर 2, दिया हुआ है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, ठीक है, of height 20 meter given to us. Find time taken, ठीक है, to reach ground। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो ये कहीं पर आप इतनी हाइट पे किसी टावर पे बैठे हुए हैं, ये क्या है, एक टावर है, और यहाँ से आपने एक स्टोन को ड्रॉप करा। तो जब आपने स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो उस समय किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, पकड़ करके रखते हैं। पेन को मैं ड्रॉप करूँगा तो पेन मैंने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। तो इनिशियल जब भी ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये भी कंसेप्ट है इसमें। और ये हाइट अपने कितनी रखी है, 20। अच्छा, कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है तो जी तो वही है भाई, फिक्स है, जी इज इक्वल टू माइनस जी, या ए इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस जी। एच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 20। अच्छा, नीचे जा रहा है तो एच प्लस का लिया जाएगा या माइनस का, आंसर आ जाएगा माइनस का, नेगेटिव। एच कितना लिया जाएगा, एच इस केस में लिया जाएगा -20। कंसेप्ट ध्यान रखना, यू 0, टी पता नहीं, प्लस का हाफ, जी मान लीजिए जी आपको गिवन है 10, अपने सेक ऑफ कंटिन्यूटी के लिए मैंने ले लिया, वैसे 9.8 होता है लेकिन क्वेश्चन में 10 दे दिया, 10 ले लीजिए। तो इंटू 10 इंटू वॉट, टी स्क्वायर। जी कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, जी कैसा लिया जाएगा, माइनस का। सॉल्व करिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी यहाँ से आ गया अंडर रूट, तो टी आ गया 2 सेकेंड, सॉरी। सिंपल था, सिर्फ कंसेप्ट। नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव, और ये ऊपर से आप तो यहाँ से देख रहे हैं तो डिस्टेंस इस तरीके से। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, देखिए मिटा देता हूँ मैं स्क्रीन
पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें गिवन है, ठीक है, फ्रॉम a tower of height 10 meter at a speed of 5 meter per second square, 5 meter per second. Find maximum height. Maximum height from the ground ball should reach. A ball is projected vertically upward, मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक टावर था, ये क्या है, कोई एक टावर है, इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर और यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर फेंकेंगे तो कैसा लेंगे प्लस, और g यानी a इज इक्वल टू माइनस का g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए मैक्सिमम हाइट, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो सिंपल है। तो यहाँ से मान लिया ये मैक्सिमम हाइट इतना जाती है, तो इस डिस्टेंस को मैंने सपोज कर लिया s है, तो लेट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर बी एस। तो जहाँ पहुँचेगी वहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, आपको बताया था। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें जिसमें v भी है, u भी है और a भी। मैं हर टाइप का क्वेश्चन, हर इक्वेशन कराता हूँ। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2gs, ठीक है भाई। तो v स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर, u ऊपर जा रहा है कितना लिया जाएगा प्लस का 5 प्लस 2, g कितना आएगा माइनस का 10, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे g हमेशा होता है, और s नेगेटिव, ठीक है। सॉल्व करा तो 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इज इक्वल टू वॉट s, तो यहाँ से 20s इज इक्वल टू हाउ मच 25, तो s इज इक्वल टू 25 अपॉन वॉट 20, तो दैट इज़ 5 अपॉन 4, दैट इज़ 1.25 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हाइट बताइए कितना हो जाएगा 10 प्लस 1.25 दैट इज़ 11.25 मीटर। तो समझ में आया बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस पे बेस्ड, मुझे और मिलेंगे तो मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है फिर बता रहा हूँ। अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो u कैसा होगा पॉजिटिव, a इज इक्वल टू माइनस जी, चाहे ऊपर नीचे, इसमें हमेशा ये ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज, ठीक है। और टॉप पे मैक्सिमम हाइट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के साइड में पॉजिटिव, रेस्ट सब कुछ अपोजिट। अब u अगर नीचे आ रहा है तो u कैसा हो जाएगा नेगेटिव, s अगर नीचे आ रहा है तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट बस सिर्फ आप याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी प्रॉब्लम हो, आप इजीली क्या कर सकते हैं बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो वी हैव डन टिल हेयर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।